परपटी निर्माण हेतु हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, इस पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें खलवे यंत्र, लौह दर्वी, छोटा चम्मच, अग्नि, गोमय यानी गोबर, पत्र, कदली पत्र, अर्क पत्र या जो भी उस परपटी के लिए बताया गया है उस पत्र का हम प्रयोग करेंगे। समतल पिधानक, स्नेह जिसमें हम गोघृत लेंगे और उष्ण जल, इन सभी घटक द्रव्यों को हम रख लेंगे। इसके बाद हम विधि कैसे बनाएंगे परपटी, इसके लिए हम क्या करेंगे, खलवे यंत्र लेंगे और उस खलवे यंत्र में हम जो भी घटक द्रव्य हैं जिस परपटी का, यानी हमें जो भी परपटी बनानी है उसके घटक द्रव्य लेकर के खरड़ में डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करके कजली बना लेंगे। फिर हम एक लौह दर्वी लेंगे और उसमें हम स्नेह यानी गोघृत डाल करके उसे अग्नि पर रख करके गर्म करेंगे। जब स्नेह गर्म हो जाए तो उसमें जो भी कजली हमने बनाई है उसको डाल करके हम पकाएंगे। कब तक पकाएंगे, जब तक कि वह पूरी तरह से द्रवित ना हो जाए, यानी द्रव फॉर्म में ना आ जाए। छोटा चम्मच से हम निकाल करके देखेंगे कि कजली द्रवित हो गई कि नहीं। फिर क्या करेंगे, हम गोबर लेंगे, उसको समतल जमीन पर बिछा देंगे, उसके ऊपर पत्र, कदली पत्र रख करके फिर उसके ऊपर हमने जो कजली द्रवित की है उसको उसके ऊपर पलटेंगे। फिर उसके ऊपर हम कदली पत्र बिछाएंगे, फिर गोबर रखेंगे, फिर समतल पिधानक से हम उसको दबा देंगे, जिससे जो द्रवित कजली थी वो पापड़ के फॉर्म में बन जाएगी, जिसे हम परपटी कहेंगे। फिर परपटी को निकाल करके उष्ण जल से हम उसको धुल लेंगे। यह कहलाएगा परपटी निर्माण विधि। मात्रा, परपटी की सामान्य मात्रा 1 से 2 रत्ती, जो कि 125 mg से 250 mg तक होगी। कल्प योग, परपटी को हम कल्प योग के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जो कि 40 दिन का होता है, जिसे हम एक चक्र या मंडल कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 रत्ती से शुरू करेंगे और आरोही क्रम में बढ़ाते हुए 10 रत्ती तक ले जाएंगे। फिर अवरोही क्रम में आएंगे, यानी 1-1 रत्ती घटाते हुए 10 दिन तक आएंगे। यह कहलाएगा कल्प योग। परपटी का प्रयोग, परपटी का प्रयोग हम किन रोगों में करेंगे वो देखेंगे हम। परपटी का प्रयोग हम ग्रहणी रोग, जलोदर, अतिसार, गुल्म, शोथ, कुष्ठ, पांडु, अर्श, कामला, इन रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो परपटी जिस रोग के लिए विशेष रूप से बताई जाएगी उसका प्रयोग हम वहां पर करेंगे। परीक्षा, परपटी ठीक बनी है, ठीक से उसका पाक हुआ नहीं है या नहीं है, यह जानने के लिए हम परपटी की परीक्षा करेंगे। परपटी की परीक्षा हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, पाककालीन और पाक पश्चात। पाककालीन यानी जब परपटी अग्नि पर है और उसका पाक हो रहा है तो उस समय हम क्या देखेंगे, उस समय हम उसका देखेंगे मृदु, मध्यम और खर पाक, यानी परपटी किस पाक पर है। पाक पश्चात जब परपटी बन करके तैयार हो गई है तो उसको हम मृदु, मध्यम और खर पाक के द्वारा पता लगाएंगे कि किस प्रकार से बनी है, यानी किस प्रकार का परपटी में पाक हुआ है। यह परपटी की परीक्षा में सबसे पहले देखेंगे पाककालीन परीक्षा। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कजली को पाक किया जाएगा और उसका क्या वर्ण आएगा।
तो इसमें हम मृदु पाक, जब हम कजली को द्रवित करेंगे तो उसमें मयूर चंद्रिकाकारम लिंगम यत्र तु दृश्यते। अगर मयूर चंद्रिका, मोर के पंख में जो चंद्रिका होती है उस वर्ण का हो जाए द्रवित कजली तो उसे हम मृदु पाक जानेंगे। मध्य पाक, तावत स्थापयेत यावत तैलाभो जायते रसा। जब द्रवित कजली तैलाभ, तेल के समान दिखाई दे तो उसे हम मध्य पाक कहेंगे। खर पाक, रक्तवर्णम भवेद यावत तावत पच्यम प्रचालयेत। जब द्रवित कजली रक्तवर्ण की हो जाए पाक करते समय तो उसे हम खर पाक जानेंगे। मृदु पाक का वर्णन भारत भेषज रत्नाकर में बताया गया है। मध्य पाक का रस योग सागर और खर पाक का भी भारत भेषज रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन मिलता है। परपटी की दूसरी परीक्षा, पाक पश्चात, यानी परपटी बन करके तैयार हो गई है तो उसकी हम परीक्षा कैसे करेंगे। मृदु पाक, मृदु पाक के ना भंगा, जो कि रस तरंगड़ी में बताया गया है। अगर परपटी मृदु पाक होकर के बनी है तो ना भंगा, अगर हम परपटी को ऐसे तोड़ेंगे तो वो टूटेगी नहीं, केवल परपटी मुड़ जाएगी। यानी पापड़ की तरह परपटी बनी हुई है, उसको हम मोड़ेंगे तो वो टूटेगी नहीं, केवल मुड़ेगी। यह कहलाएगा मृदु पाक। मध्य पाक, मध्य भंगश्च रौप्यवत, जो कि रस योग सागर में बताया गया है। स्यात् तत् सारल्यांच मध्य में, जो कि रस तरंगड़ी में बताया गया है। मध्य भंगश्च रौप्यवत, मध्य पाक में जब हम परपटी को लेके तोड़ेंगे तो परपटी के जो टूटे हुए किनारे हैं वो रौप्य यानी चांदी के समान चमकेंगे तो वो कहलाएगा मध्य पाक। रस तरंगिणी ने बताया है कि जब हम परपटी को लेकर तोड़ेंगे तो बहुत ही सरलता से टूट जाए तो वो कहलाएगा मध्य पाक। खर पाक, खरे चूड़ांच लोहितम, जो कि रस तरंगिणी ने बताया है। अगर परपटी खर पाक से बनी है तो जो परपटी को हम तोड़ेंगे या रगड़ेंगे, चूड़ांच चूर्ण हो जाएगी और लोहितम रक्तवर्ण की होगी, जिसे हम कहेंगे ये खर पाक हुआ है। त्याज्य परपटी, ऐसी परपटी जिसका प्रयोग हम नहीं करेंगे चिकित्सा में, उसको हम त्याग कर देंगे, वो कहलाएगी खर पाक परपटी। यानी पाककालीन हो या पाक पश्चात परीक्षा में अगर परपटी खर पाक से बनी है तो उसका हम चिकित्सा में किसी भी रोग में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी परपटी विष के समान होती है। रस परपटी, रस परपटी बनाने के लिए सबसे पहले हम घटक द्रव्य देखेंगे। घटक द्रव्य में हिंगलोत्पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग लेंगे। इसके बाद आते हैं निर्माण विधि। निर्माण विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हिंगलोत्पारद को खरल में डाल करके अग्निमंथ, एरंडमूल और अद्रकस्वरस इन सबको एक साथ एकत्र मिला करके 1 दिन तक मर्दन करेंगे और हिंगलोत्पारद को अलग रख देंगे। उसके बाद शुद्ध गंधक को भृंगराज के साथ 7 भावना देंगे और सुखा लेंगे। फिर हिंगलोत्पारद और शुद्ध गंधक को खरल में डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करके कजली बना लेंगे। फिर उस कजली को दारवी में डाल करके उसमें हम स्नेह डालेंगे और
कजली को डाल करके अग्नि पर रख करके उसको हम द्रवित करेंगे। जब कजली पूरी तरह से द्रवित हो जाए तो हम सबसे पहले गोमय यानी गोबर बिछाएंगे, उसके ऊपर कदली पत्र को रख करके हम दारवी से कजली को कदली पत्र पर डाल देंगे। उसके ऊपर फिर कदली पत्र रखेंगे और गोबर को रख करके समतल पिधानक से चपटा कर देंगे। फिर हम परपटी को लेकर के उसे उष्ण जल से धुल करके रख लेंगे। मात्रा, रस परपटी की मात्रा 1 से 2 रत्ती तक हम इसका प्रयोग करेंगे। अनुपान, रस परपटी को हम तक्र या दुग्ध के साथ प्रयोग करेंगे। प्रयोग, रस परपटी को हम मुख्यतः गृहिणी रोग में प्रयोग करते हैं। उसके अलावा हम जलोदर, गुल्म, अतिसार, अर्श, कामला आदि रोगों में प्रयोग करेंगे।